नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रेलवे एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट साइंस के सारे क्वेश्चन करेंगे। इनमें से आज पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनके बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। ठोस जो होता है इनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसके बाद द्रव का होता है, इस सबसे कम, इसके बाद गैस का होता है। ध्यान देना, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर डी दिया है वो लोग सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, या पदार्थ के कण द्रव और वायुओं के सतत स्थानांतरित होते हैं, पदार्थ कणों से बना होता है, या पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा गलत। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि आकर्षण बल होता है। नंबर इसका ए हो जाएगा गलत आंसर। सॉरी। अगला है प्रश्न नंबर है 3। देखो नंबर 3 है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में आपको सही कथन को बताना है। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। क्या ठोस के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं? ठीक है, बात गलत है भाई। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं भाई। ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच बड़े अंतराल नहीं होते। जो कण होते हैं वो पास पास रहते हैं भाई। वायु, अगर हम गैस की बात करें तो इनके बीच अंतराल होता है, लेकिन ठोस के बीच इतना अंतराल नहीं होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता नहीं, अधिकतम आकर्षण होता है, ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखो ठोस क्या है। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण या अणु या परमाणु या आयतन होते हैं, या सॉरी आयन होते हैं। ठीक है, आयतन नहीं, आयन होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है आपसे पूछा गया है। 2, 5, 4 या 3? ठीक है, तो भाई 5 अवस्थाएं तय की गई। कौन कौन? ठोस हो गए, द्रव हो गया, उसके बाद गैस हो गया, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, उसके बाद हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। जो पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं तय की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? जो जो आकृति दी गई है इनमें से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ये आपका सॉलिड है यानी कि ठोस है, यहाँ पर द्रव दिया गया, यहाँ गैस, और यहाँ ये भी आपका प्लाज्मा है। पदार्थ की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है क्या? पदार्थ की चारों व्यवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। अनुमान नहीं लगाया जा सकता ये पूछा गया है। ठीक है, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर 5 का? ठीक, प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ये बात गलत। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो आंसर बी दिया है वो बात सही हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6।
खालिस्तान है। में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। इनमें से विसरण किसमें होता है भाई? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या प्लाज्मा में? हाँ, विसरण। ठीक है, तो विसरण इसमें सबसे ज्यादा गैस में होता है। किसमें होता है भाई? गैसों में विसरण सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। क्या जो पदार्थ के कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं? अच्छा। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आपको गलत कथन बताना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये बात गलत है। इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम लोग कुछ पदार्थ की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पदार्थ के कणों के विशेषताओं के बारे में, पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में देखो। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं सभी कण किससे? कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अच्छा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, अगर इसमें हम तापमान बढ़ाते हैं, इसका तापमान, तो इसमें जो भैया क्या कणों की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक शुद्ध पदार्थ है। इनमें से एक शुद्ध पदार्थ कौन सा है? चीनी का घोल है, मीथेन है, दूध है और यह वायु है। एक शुद्ध पदार्थ आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? ठीक है, इनमें से जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, CH4। CH4 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी इसको कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। थोड़ा ये छोटा दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य है? आपको सत्य विधान बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है दृढ़ता। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। क्या ये बात सही है? नंबर बी क्या है? संपीड़ितता। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। आपको सही कथन बताना है। इनमें से क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर। ठीक है, तो इसका केवल इसका बी आंसर सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सी है। क्या अब ये देखते हैं कि ए गलत क्यों हो। दृढ़ता क्या है? पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। ठीक है, ये है आपका दृढ़ता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 10। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण होता है वो प्रकृति में कैसे हो सकता है? समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों, या शुद्ध पदार्थ। मिश्रण होता है वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी दोनों हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर। ये बता दें, मैं कई बार आपको समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। ठीक, विषमांगी मिश्रण क्या है? जैसे मैं कहूँ कि पानी और रेत का मिश्रण क्या है? ये आपका विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अगर दूध में आप पानी डाल देते हो तो ये आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। ठीक है, जैसे कि नमक और जल का जो मिश्रण है वो आपका समांगी है। चीनी और जल का मिश्रण भी समांगी मिश्रण हो जाएगा। मिट्टी और रेत का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण है और तेल और जल का मिश्रण ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है भाई? कोलाइडल विलयन का, या पायस का, या ठोस विलयन का, या विविध मिश्रण का? प्रश्न नंबर 11। ठीक है, एक मिश्र धातु, धातु की बात हो रही है तो वो ठोस विलयन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट आंसर।
ठीक। हम्म। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 12। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो विषमांगी मिश्रण है? नंबर ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 12 में आप लोग क्या आंसर देंगे? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना भाई, क्योंकि मैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा? कोलाइड है, गैसीय है, तरल है और मिट्टी है। प्रश्न नंबर 13। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर, कोलाइड शामिल नहीं है। क्या है? कोलाइड शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। हवा एक है, शुद्ध मिश्रण है, या केवल मिश्रणों का मिश्रण है, या केवल तत्वों का मिश्रण है, या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है? हवा क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है हवा। तो ऑप्शन नंबर 14 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? इसका हो जाएगा आंसर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आपको पता है कि जो हवा है वो तत्व और यौगिक का मिश्रण है। जैसे वायुमंडल पाई जाने वाली विभिन्न गैसें हैं भाई, लगभग नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 20% है, आर्गन 0.9%, 0.93% लगभग है। ठीक है, आपको उसको भी ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर 15। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 15 नंबर हो जाएगा सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? प्रश्न नंबर 16, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखता है, या मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, या इसकी संरचना तय है? प्रश्न नंबर 16 में आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, इसकी संरचना तय है। देखो दिया गया है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण मिश्रण की संरचना तय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 17। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अमिश्रणी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 18। शक्कर के घोल में शक्कर है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? विलायक है, या घुला हुआ पदार्थ है, या कोलाइड है, या सस्पेंशन है? ठीक, तो घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात के नहीं हम लोग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।